हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीचार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में जो है क्वेश्चन को कंडक्ट करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि 10-15 करेंट अफेयर्स भी रहेंगे और जीके के भी क्वेश्चन है। तो पहले जीके का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय जो है, प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। अब है किस वैज्ञानिक, अच्छा करंट अफेयर्स पहले ही आ गया, कोई बात नहीं। किस वैज्ञानिक व्यापार समूह के अध्यक्ष थे गोपी चंद पी हिंदुजा? तो यह हो जाएगा हिंदुजा ग्रुप के। 2025 में गुरु नानक जयंती किस दिन मनाई जा रही है? तो 5 नवंबर को मनाई गई थी। गुरु नानक जयंती सामान्यतः जो है किस तिथि से मेल खाती है? तो यह हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा से। किस टूर्नामेंट को जीतकर जनिक सिनर ने एटीपी विश्व नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की है? तो यह हो जाएगा पेरिस मास्टर्स 2025। किस देश ने दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण एक मेल्टन साल्ट रिएक्टर में सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह हो जाएगा चीन। TMSR-LF1 किस प्रकार का रिएक्टर बताया गया है? तो यह हो जाएगा थोरियम मेल्टन सॉल्ट रिएक्टर। 2025 में भारत के संबंध में अफगानिस्तान द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की जा रही है? तो तालिबान नियंत्रण के बाद से भारत में पहला आधिकारिक राजनयिक नियुक्ति करना। 2025 में पहले भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच किस घटना ने उच्च स्तरीय सहभागिता को चिन्हित किया है? तो यह हो जाएगा अफगान नजरअंदाज मंत्री का नई दिल्ली दौरा। ठीक है, विजिट ऑफ अफगान्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर टू न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हिंदी में ही गलत है, इंग्लिश सही है। ठीक है, तो इंग्लिश ऑप्शन पे जाएंगे। अब है किस दो कंपनियों ने US $38 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हो जाएगा ओपन एआई एंड अमेजन वेब सर्विसेज। ओपन एआई और AWS अमेजन वेब सर्विसेज के बीच समझौते की अवधि टर्म क्या है? तो यह हो जाएगा 7 वर्ष। SBI स्टार का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाएगा स्टाफ टैलेंट असेसमेंट एंड रिवार्ड। SBI ने SBI स्टार पुरस्कार पहल को आधिकारिक रूप से किस तिथि को लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा 2 नवंबर 2025 को। SBI स्टार पुरस्कार किस क्षेत्र में कर्मचारियों की उपलब्धियों को मान्यता देने का लक्ष्य रखते हैं? तो यह हो जाएगा कला, साहित्य, खेल एवं क्रीड़ा, संस्कृति, सामाजिक कार्य एवं पर्यावरणीय पहलें, यानी कि आर्ट्स, लिटरेचर, गेम, स्पोर्ट, कल्चर, सोशल वर्क एंड इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स। घोषणा के अनुसार SBI स्टार पुरस्कार के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? यह हो जाएगा पब्लिक वोटिंग बाय कस्टमर, यानी ग्राहकों द्वारा सार्वजनिक मतदान। अब है SBI स्टार की शुरुआत बैंक में किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कही गई है? तो यह हो जाएगा कल्चर ऑफ रिकॉग्निशन, मोटिवेशन एंड प्राइड। कैबिनेट मिशन ने किसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा था? तो यह हो जाएगा संविधान सभा। कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा अनाईमुदी, यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुदी होगी। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब है छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा मिनरल्स, यानी कि छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी जो है दक्षिणी पठार की दरार घाटी से बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में किस शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी? तो कंपनी शासन समाप्त हुआ और क्राउन शासन जो है आरंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने कौन सा प्रमुख अधिनियम लागू किया था? तो यह हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? तो विधायिका में भारतीयों को सम्मिलित करना। लॉर्ड कैनिंग को क्लेमेंसी कैनिंग यानी कि दयालु कैनिंग क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने विद्रोहियों के प्रति दया दिखाई। 1858 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ जिसमें ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई? तो यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या प्रावधान था? तो भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश संसद के अधीन था। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति हुई। भारत सचिव का जो है पद सृजित हुआ। अब है लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सी प्रमुख डाक सुधार योजना लागू की गई? तो यह हो जाएगा मनी ऑर्डर प्रणाली। लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सी प्रमुख डाक सुधार योजना लागू की गई थी? तो यह हो जाएगा मनी ऑर्डर प्रणाली। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन सी नीति समाप्त हुई? तो यह हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड कैनिंग के शासन में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति समाप्त हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहां से हुई? तो लंदन से हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है लंदन से हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय सेना में कौन से सुधार किए गए? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, प्रशासनिक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में केंद्रित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 के विद्रोह के बाद कौन सी राजधानी घोषित की गई थी? तो शिमला। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। ठीक है। अब है भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन को केंद्रीकृत करना। वायसराय शब्द का उपयोग पहली बार भारत के किस शासक के लिए किया गया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस सिद्धांत की नींव रखी गई थी? तो यह हो जाएगा विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने गवर्नर जनरल की परिषद में क्या नया प्रावधान किया? तो भारतीयों को जो है कानून निर्माण में भागीदारी की। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति क्यों समाप्त की गई? क्योंकि इस नीति ने राजाओं में असंतोष फैलाया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में संवैधानिक विकास की शुरुआत क्यों मानी जाती है? क्योंकि उन्होंने भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर दिया था। लॉर्ड कैनिंग के समय स्थापित विश्वविद्यालय किस नीति का परिणाम था? तो वुड्स डिस्पैच 1854। लॉर्ड कैनिंग के समय स्थापित विश्वविद्यालय किस नीति का परिणाम था? तो वुड्स डिस्पैच 1854। भारत सरकार अधिनियम 1858 से कौन सा सिद्धांत जो है स्थापित हुआ? तो यह हो जाएगा केंद्रीकृत शासन, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत के शासन की जिम्मेदारी जो है किसके अधीन कर दी गई थी? तो यह हो जाएगा ब्रिटिश संसद के अधीन रानी विक्टोरिया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किस नीति की नींव रखी गई? तो यह हो जाएगा विकेंद्रीकरण की नीति। लॉर्ड डलहौजी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा भारत का निर्माता, यानी कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी दत्तक अधिकार हरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को विलय कर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। किस भारतीय राज्य का विलय सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किया गया था? तो यह हो जाएगा सतारा। झांसी का विलय किस वर्ष डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हुआ था? तो 1854 में। अवध का विलय किस नीति के अंतर्गत किया था? तो यह हो जाएगा मिस गवर्नेंट, यानी कि दुर्व्यवस्था के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किस नए संचार साधन की शुरुआत हुई? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि रेल सेवा, डाक टिकट प्रणाली, टेलीग्राफ सेवा, ये सभी के सभी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किए गए थे। भारत में पहली बार रेल सेवा जो है कब और किसके शासन में प्रारंभ हुई? तो यह हो जाएगा 1853, लॉर्ड डलहौजी। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्थानों के बीच चली? तो यह हो जाएगा मुंबई से थाने। भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट यानी कि पोस्टल स्टैम्प प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच कब जारी हुआ? तो 1854 में। वुड्स डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन।
ठीक है, यानी भारतीय शिक्षा का चार्टर। लॉर्ड डलहौजी के समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का गठन क्यों किया गया? क्योंकि सड़क, पुल और इमारतों के निर्माण हेतु लॉर्ड डलहौजी ने किस भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है लॉर्ड डलहौजी ने सिफारिश की थी। अब है द्वितीय बर्मी युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में सबसे प्रमुख आर्थिक सुधार क्या था? तो रेलवे और टेलीग्राफ जैसी अधोसंरचना की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्यों बनी? तो इसने भारतीय राजाओं की सत्ता छीन ली। अब है डलहौजी के समय किन रियासतों का विलय हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से, यह हो जाएगा सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय समाज में कौन सा सुधार किया? तो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। ठीक है, अब है बीडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो है किस समाज सुधारक के प्रयासों से पारित हुआ? तो यह हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड डलहौजी की नीति ब्रिटिश शासन के लिए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्यों कही जाती है? क्योंकि उन्होंने कई भारतीय राज्यों को विलय किया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत का गवर्नर जनरल पद किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो यह हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन कहां स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली। लॉर्ड डलहौजी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की स्थापना क्यों की? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्रीकृत निर्माण और रखरखाव हेतु। 1854 का वुड्स डिस्पैच जो है किस विचार पर आधारित था? तो यह हो जाएगा उच्च शिक्षा के प्रसार द्वारा प्रशासनिक सहायता तैयार करना। वुड्स डिस्पैच के परिणाम स्वरूप जो है कौन सी नई व्यवस्था प्रारंभ हुई? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, प्रांतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, महिला शिक्षा को जो है प्रोत्साहन दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समर्थन क्यों दिया? क्योंकि समाज सुधार हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से प्रभावित होकर। लॉर्ड डलहौजी की नीतियों से कौन सा वर्ग सबसे अधिक असंतुष्ट हुआ? तो यह हो जाएगा भारतीय शासक वर्ग। डलहौजी के समय आधुनिक भारत के लिए आधारशिला क्यों कही जाती है? क्योंकि रेलवे, टेलीग्राफ, शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी। डलहौजी के समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम का उद्देश्य क्या था? तो अस्थायी आय प्राप्त करना। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और असमानता से मुक्त करना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध करना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान कब प्रारंभ किया? तो 1829 में। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम एबोलिशन ऑफ सती एक्ट किस गवर्नर जनरल ने पारित किया? तो यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। आदि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो बंबई में। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो वर्ष 1897 में। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक उत्थान। रामकृष्ण मिशन किस संत के नाम पे रखा गया? तो यह हो जाएगा श्री रामकृष्ण परमहंस। अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किस समुदाय से था? तो मुस्लिम समुदाय से। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट और मैडम ब्लावेटस्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित था? तो मद्रास के अड्यार में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का विरोध करना। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो गुलामगिरी थी। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब है बीडो रीमैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो यह हो जाएगा 1856।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। फिर मुलाकात होती है कल के क्लासेस में। ये क्लास जो है रेगुलर चलती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं।